2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि a आर का स्क्वायर बी दी इन्फाइनाइट जीपी दिया है और समेशन हमें दिया है बच्चों, जो इन्फाइनाइट जीपी का एक है 57 दिया है और दूसरा जो समेशन दिया है वो दिया है 9747। ओके, देन हमें निकालना है a प्लस 18r की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो आपको ये पहले दिखी बच्चों, इसमें फर्स्ट टर्म होती है r है और कॉमन रेशियो दिया गया है बच्चों, वो दिया है r दिया गया है। ठीक है, तो टर्म्स यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 लिखा है बच्चों, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है बच्चों, हमारी n आई है। ओके, n की वैल्यू कहाँ से चालू हो रही है बच्चों, 0 से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो ठीक है, देखिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस में हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बताइए। आपको पता है एस इन्फिनिटी यानी समेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बच्चों, a अपॉन में फर्स्ट टर्म अपॉन में वन माइनस कॉमन रेशियो। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हो सर a अपॉन में 1 माइनस आर, ये हमारा एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है। ओके, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला सर यही है a अपॉन में 1 माइनस आर। तो बस बच्चों a अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू हमें दी गई है बच्चों 57, और जो दूसरी एस इन्फिनिटी में जो दूसरा सीरीज दिया है बच्चों एस इन्फिनिटी का, उसका जो दिया गया है उसमें फर्स्ट टर्म जो है वो दी है a का क्यूब दी है और कॉमन रेशियो दिया गया है बच्चों यहाँ पे r का क्यूब। थोड़ा इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखें बच्चों कि a अपॉन 1 माइनस आर 50% दिया है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म जो दिया गया है वो a क्यूब दी गई बच्चों, और जो कॉमन रेशियो दिया गया है वो r का क्यूब दिया गया है। तो बस वही लिखेंगे हम, a का क्यूब अपॉन में 1 माइनस r का क्यूब इज इक्वल टू 9747। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए बच्चों यहाँ पे a का क्यूब दिया गया है, तो अब यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हमें a का क्यूब करना पड़ेगा। a का क्यूब कैसे करेंगे, क्यूब ऑन दी बोथ साइड अगर आप कर लेते हो तो आपका यहाँ पे a का क्यूब हो जाएगा। जैसे कि हम लिखेंगे a का क्यूब अपॉन 1 माइनस r ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू 57 का यहाँ पे आएगा बच्चों क्यूब आएगा। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकता है क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन तो होगा ही होगा। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखिए इस बात को। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन से। मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे a का क्यूब अपॉन 1 माइनस r ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू 57 का क्यूब। इसे हम डिवाइड करते हैं a का क्यूब अपॉन में 1 माइनस r का क्यूब। यहाँ पे ध्यान रखना 1 माइनस r का क्यूब दिया गया है और इज इक्वल टू जो दिया गया बच्चों इसका अपॉन में कैंसिल आएगा हमारा, वो आएगा 9747। ठीक है, a का क्यूब गेट कैंसिल, ये ऊपर चले जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 1 माइनस r का क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस r का क्यूब इज इक्वल टू 57 का क्यूब हो जाएगा बच्चों। तो 57 इंटू 57 आप यहाँ पे बोल सकते हो अपॉन में 9747। ओके, 1 का क्यूब माइनस r का क्यूब, तो ये हो जाए बच्चों a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे आप, जो कि आएगा 1 माइनस r 1 प्लस r का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाए बच्चों हमारा 1 माइनस r और ये हो जाएगा 1 प्लस r का स्क्वायर, 1 माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में हमारा आंसर आएगा बच्चों 19। थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना है, देखना है। सेम चीज़ 1 माइनस r गेट कैंसिल, कितना हो बच्चों 1 प्लस r का स्क्वायर हो गया। ओके, इज इक्वल टू 19। 1 माइनस r ब्रैकेट का स्क्वायर जो होगा बच्चों होगा 1 माइनस 2r प्लस r का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 19 माइनस 18r प्लस 19r का स्क्वायर 1 प्लस r का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर लेंगे तो 19 ये r का स्क्वायर चलेगा बच्चों, तो हो जाएगा देयरफॉर हमारा आंसर आएगा 18r का स्क्वायर माइनस 18r, और 19 माइनस 1 होगा बच्चों प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो दिया गया बच्चों, सॉरी 19 टू ये हमारा 38 हो जाएगा। ओके, 38। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा बच्चों। ओके, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसको देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसको होने के बाद में यहाँ पे जो आर की वैल्यू यहाँ पे 2 निकलेंगी, एक वैल्यू आप लोग आप सॉल्व करने के बाद आपकी लिख लेंगे 3/2 और एक आपकी लिख लेंगे बच्चों 2/3। तो देखो 3/2 ये हमको रिजेक्ट करना है क्योंकि r हमारा इन्फिनिटी सीरीज वाला है बच्चों, तो r हमेशा लेस दैन 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे पॉजिटिव r होता है और लेस दैन 1 होता है, तो ये 3/2 1 से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम रिजेक्ट करेंगे। हमारा r कैंसिल होगी बच्चों 2/3। अगर r के लिए 2/3 तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो a अपॉन में हो जाएगा बच्चों 1 माइनस r के लिए हो जाएंगे बच्चों 2/3 इज इक्वल टू 57।
57। तो ये आपका आ जाएगा a/3 माइनस 2, ये आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 57। ओके, तो a इज इक्वल टू 57 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 19। यहाँ पे आपका a का आंसर 19 आ जाएगा बच्चों। और r के पास आपके पास दिया है, r इज इक्वल टू दिया है 2/3। दोनों वैल्यू आपके पास दी गई बच्चों, तो इसमें पुट करेंगे तो a + 18r, यहाँ पे आप लोग आंसर निकाल सकते हो बिल्कुल। 19 + 18 इंटू 2/3। अब सॉल्व करने के बाद कितना आएगा देख लीजिए, इसका आंसर कितना आएगा 19 + 3, 3 6, 6 2 12, 12 और 90 मिला के आपका आंसर कितना होगा बच्चों 31। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके।